नमस्कार, सिटी विजन चैनल में मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। माओवादी अलूरी उषा रानी ने डीजीपी महेंद्र रेड्डी के सामने आत्मसमर्पण किया। डीजीपी ने कहा कि उन्होंने 31 साल तक माओवादी के तौर पर काम किया। गुंटूर जिले के तेनाली से उषा रानी के पिता भुजंग राव वर्ष 1985 में पीपुल्स वार में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि वर्ष 1995 में दंडकारण्यम क्षेत्रीय समिति के सदस्य के रूप में काम किया। आलूरी उषा रानी की मां और बहनोई भी पीपुल्स वार में थे। उन्होंने यह भी कहा है कि वह भी शामिल हुए क्योंकि परिवार के सदस्य माओवादियों में थे। वर्ष 1991 में डीजीपी ने कहा था कि उषा रानी को मुनुगोडु दलम के सदस्य के रूप में चुना गया था। वर्ष 1998 में उसने कहा कि उसका पति यादगिरी गुट्टा पीएस पर हमले और हथियार लेने के दौरान मुठभेड़ में मारा गया था। वर्ष 2011 में उन्होंने प्रचार के आयोजन के प्रभारी मोबाइल स्कूल में राजनीतिक शिक्षक के रूप में काम किया। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने बताया कि उन्होंने पार्टी को माओवादी पार्टी छोड़ने और वर्ष 2019 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा क्योंकि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं थे। हैदराबाद शहर में एक कार ने अफरा तफरी मचा दी। माधापुर इलाके में तड़के कार डिवाइडर से जा टकराई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। माधापुर मेट्रो पिलर 1726 के पास जब ड्राइवर लापरवाही के साथ गाड़ी चला रहा था तो वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया और डिवाइडर से जा टकराया। हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। मौके पर पुलिस पहुंच मामला दर्ज कर जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि हादसा वाहन चलाने वाले ड्राइवर के नशे में होने के कारण हुआ होगा। हैदराबाद शहर के पुराने शहर में गांजा बेचने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। गांजा बेचने वाले युवक काला पत्थर में सड़क पर जा रहे लोगों पर हमला कर रहे हैं। इस डर से अगर वे उस तरह जाने से डर जाते हैं कि उन पर हमला हो सकता है, जबकि स्थानीय लोग इस बात से नाराज हैं कि उन्होंने इस मामले की सूचना कई बार पुलिस को दी और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कुछ लोग नशे के आदी हैं और नशे में लोगों पर हमला कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने पूर्व में परामर्श देने का अपना रवैया नहीं बदला है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम टीम ने यात्रियों के पास से भारी मात्रा में सोना जब्त किया। करीब 8 किलो सोना जब्त किया गया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने कहा है कि जब्त किया गया सोना 4 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का है। सोने की तस्करी के लिए एयरपोर्ट अड्डा बन रहा है। आए दिन एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान यात्रियों के पास से सोना पकड़ा जा रहा है। साथ ही अन्य अवैध चीजें भी बरामद हो रही है। इस दौरान अधिकारियों ने भी कमर कस ली है कि वे स्मगलर चाहे कितना भी शातिर दिमाग का इस्तेमाल करें, जरूर पकड़ेंगे। दुबई से आए 2 यात्रियों के पास से फ्लाइट नंबर EK 524 में सोने के 24 बिस्कुट बरामद किए गए। सीमा शुल्क अधिकारियों के मुताबिक 2 किलो 800 ग्राम वजनी इस सोने की कीमत 47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। साथ ही एक अन्य फ्लाइट नंबर EK 528 के यात्रियों के पास से 4 किलो 495 ग्राम सोना जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया है कि इस सोने की कीमत 2 करोड़ 57 लाख से ज्यादा होगी। इन दोनों मामलों में करीब 8 किलो सोना जब्त किया गया और इसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई गई। चूंकि दुबई से बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी हो रही है, ऐसे में अधिकारी वहां से आने वाले यात्रियों पर खास ध्यान दे रहे हैं। हालांकि सीमा शुल्क का कहना है कि हाल के दिनों में जब्त किए गए सोने की यह सबसे बड़ी खेप है। महाराष्ट्र में एक भयानक हादसा हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब यात्री बस और डीजल ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे के कुछ ही मिनटों में पूरी बस में आग लग गई।
महाराष्ट्र के नासिक में हुए इस हादसे में 10 यात्रियों की मौत हो गई, 24 लोग घायल हो गए। नासिक के औरंगाबाद रोड पर सुबह 5 बजे एक स्लीपर बस डीजल ट्रक से टकरा गई। बस में आग लग गई और वह जल गई। उस समय बस में करीब 30 यात्री सवार थे। सुबह होने के कारण यात्री सो रहे थे। नासिक के उपायुक्त ने खुलासा किया है कि इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि वे बस में आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जलती बस के सीन वायरल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की। शिंदे सरकार ने कहा है कि वह मृतक के परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा देगी। कहा है कि घायलों का इलाज किया जाएगा। भारतीय तट के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर नशीली दवाइयों का भांडाफोड़ करने से हड़कंप मच गया है। तटीय रक्षा बलों ने उन्हें भारत में तस्करी करने के गिरोह के प्रयास को विफल कर दिया। केरल गुजरात तट के 250 किलो मूल्य की हेरोइन जब्त की गई। अधिकारियों ने खुलासा किया है कि इसकी कुल कीमत 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। ड्रग गिरोह ने पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान से 200 किलोग्राम हेरोइन भारत और श्रीलंका पहुंचाने की कोशिश की। गुरुवार को भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किए गए ऑपरेशन के हिस्से के रूप में अधिकारियों ने ईरानी जहाज से ड्रग्स को जब्त कर लिया। 1200 करोड़ के हेरोइन और 6 ईरानी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान से नाव में लाई गई हेरोइन को बाद में ईरान के जहाज में स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में इसे श्रीलंका जहाज में स्थानांतरित करने के लिए भारतीय जल में यात्रा करते समय गिरोह को भारतीय नौसेना ने पकड़ लिया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों को श्रीलंकाई जहाज का पता नहीं चल सका। नाजोराम पुलिस स्टेशन सीमा के मल्लापुर में एक अज्ञात महिला का शव मिला। शव स्थानीय लोगों को कल्लू कंपाउंड परिसर के सामने VNR फंक्शन हॉल के बगल में मिला। बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया गया। स्मगलर समय समय पर नए तरीके से स्मगलिंग करते रहते हैं। निगरानी एजेंसियों की नजरों में थर्ड आई के बिना स्मगलिंग का माल गंतव्य तक पहुंचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तस्करी का माल इसका सबूत है। दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त की गई घड़ियां सामान्य घड़ियां नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि इन 7 घड़ियों की कीमत 28 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। इनमें रोलेक्स के साथ साथ पियागेट द्वारा बनाई गई घड़ियां भी शामिल है। एक प्रसिद्ध अमेरिकी ज्वेलरी कंपनी जेकब एंड कंपनी द्वारा बनाई गई हीरे की घड़ी भी है। सीमा शुल्क अधिकारियों का कहना है कि यह पहली बार है जब इस हवाई अड्डे पर इतना महंगा सामान जब्त किया गया है। दिल्ली में हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने भारत में 7 महंगी कलाई घड़ियों की अवैध रूप से स्मगलिंग करने के प्रयास को विफल कर दिया। उनमें से एक पूरी तरह से हीरे से जड़ित कलाई घड़ी है। ये सामान दुबई से आया एक भारतीय के पास से जब्त किया गया है। उसे गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब्त घड़ियों की कुल कीमत 60 किलो सोना के बराबर है। वर्ष 2015 में जैकब एंड कंपनी के सोने और हीरे से सजी घड़ियां पेश की। यह पूरी तरह से कटे हुए हीरे से बना है। इसे बिलियर्ड्स वॉच के नाम से भी जाना जाता है। 252 अशोक कट एंड वाइट डायमंड वॉच बनाया गया है। इस घड़ी का वजन 250 कैरेट है। अशोक में इस्तेमाल किए गए हीरे का वजन 108 कैरेट है और अशोक को बनने में कुछ महीने लगते हैं। इस घड़ी के मामले में गुणवत्ता वाले नीलमणि क्रिस्टल चक्र और गुलाबी रंग से कटे हुए इस वॉच में सफ़ेद हीरे नहीं दिखाई देते। ये पीतल की रोशनी में देखा जा सकता है।
इन हीरों का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए ऐसे तरीके चुन रहे हैं। लग्जरी सामान का अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन कस्टम अधिकारियों के सामने उनका दाल नहीं गली। विदेशों से, विशेष रूप से खाड़ी देशों से कुछ यात्री अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर नए तरीकों से ड्रग्स, सोना, विदेशी मुद्रा के साथ घड़ियों और महंगी वस्तुएं ला रहे हैं। सीमा शुल्क अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर हवाई अड्डे से पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बड़ी ही होशियारी से उन्हें दर दबोच जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। सीमा शुल्क अधिकारियों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इतना महंगा सामान जब्त किया गया है। क्राइम न्यूज अप टू डेट के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव। जुर्म से जंग जारी है, सतर्क रहने की अब हम सबकी बारी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।